नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे युग्मक शब्दों के ऊपर। और युग्मक शब्दों के ऊपर चर्चा चल रही थी। शब्द है जैसे बाजी और बाजी, दोनों शब्द एक जैसे दिख रहे हैं लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। यहाँ बाजी का मतलब होता है दाव और यहाँ बाजी का मतलब लिया गया घोड़े से। एक बांका और एक बांचा। बांका का मतलब होता है वक्र, मतलब टेढ़ा मेढ़ा, और एक होता है बांचा मतलब पड़ा हुआ। एक बिल है और एक बिलु है। बिल मतलब विधेयक को कहते हैं और बिलु मतलब बैल या फल को कहते हैं। एक शब्द होता है भंगी और एक होता है भंगी। एक में छोटा एक की मात्रा है, एक में बड़ा एक की मात्रा है। इसमें छोटे एक की मात्रा है, इसका मतलब लहर या टेढ़ापन होता है। इसमें बड़ा एक की मात्रा है, इसका मतलब महत्तर या एक जाति विशेष है, उसके लिए आता है यहाँ। एक ब्याज शब्द है, एक व्याज शब्द है। ब्याज का मतलब यहाँ पे लिया गया है सूद से, और यहाँ व्याज मतलब होता है बहाना। एक शब्द है बालू और एक है ब्यालू। बालू मतलब रेत को कहते हैं और ब्यालू कहते हैं शाम के समय जो भोजन किया जाता है उसको ब्यालू। कई बार गांव में आपने सुना होगा, बड़े बुजुर्ग कहते हैं भाई तूने ब्यालू कर ली क्या, ऐसे बोलते हैं। भाई हमारे गांव में तो बोलते हैं, हो सकता है आपके गांव में बोलते हैं ना बोलते हैं, वो एक बात अलग है। बानक और एक वणिक। बानक मतलब वैस को कहते हैं और वणिक मतलब बढ़िया को कहते हैं। एक होता भट्ट और एक होता भट्ट। भट्ट का मतलब योद्धा या सिपाही को कहते हैं और भट्ट मतलब एक प्रकार का जो ब्राह्मण पंडित होता है विद्यार्थियों, जिनके भी बाद में अगर भट्ट लगता है, ये मान के चलना वो विद्वान व्यक्ति है। ज़्यादातर 99% विद्वान व्यक्ति के आगे भट्ट लगता है, क्योंकि वो एक ब्राह्मण जाति से संबंधित होता है इसलिए। बताना और बिताना। बताना मतलब सुनाना या कहना होता है। बिताना का मतलब होता है व्यतीत करना। एक होता है बधिर, एक होता है बधिक। बधिर मतलब बहरा होता है और बधिक का मतलब व्याध या वध करने वाला। एक होता है बेर और एक होता है बैर। बेर का मतलब एक प्रकार का फल होता है और बैर का मतलब होता है दुश्मनी। एक होता है भद्दा और एक होता है भद्रा। तो भद्दा का मतलब भोंडा या बर्तन होता है और एक नक्षत्र का नाम है विद्यार्थियों, ये भी होता है। इसी प्रकार भर या भार। भर का मतलब होता है पूरा भरा हुआ और भार का मतलब होता है बोझ। एक होता है भाग और एक होता है भाग्य। भाग का मतलब होता है भागना से संबंधित या भाग देने की जो क्रिया है उसको बोलते हैं। और भाग्य मतलब नियति, तकदीर या सौभाग्य को कहते हैं। एक भारती और एक भारतीय। भारती का मतलब होता है सरस्वती और भारतीय का मतलब भारत का या भारतवासी को कहते हैं। एक होता है भान और एक होता है भाण। भान का मतलब होता है ज्ञान और भाण का मतलब होता है रूपक का एक भेद होता है। इसी प्रकार एक शब्द है भवन और एक है भुवन। भवन का मतलब तो होता है घर या मकान और भुवन का मतलब होता है संसार या लोक को कहते हैं। एक होता है भाड़, एक होता है भाण। भाड़ का मतलब भड़बूज की एक भट्टी होती है और भाण मतलब रूपक का एक भेद होता है। भावितर और भावित। भावित्र मतलब त्रिलोक को कहते हैं और भावित मतलब मन को भाने वाला या पैदा किया हुआ, इसका अर्थ निकलता है। एक होता है भक्त, एक होता है भक्ति। भक्त मतलब श्रद्धालु या उपासक को कहते हैं और भक्ति मतलब कहते हैं उपासना को। किसको कहते हैं? उपासना। एक होता है भांड और एक होता है भाड़। तो विद्यार्थियों, जो भाड़ है इसका मतलब तो होता है मस्खरा या नकल उतारने वाला होता है, वो भाड़ कहते हैं। और एक होता है भाड़, इसका मतलब भाड़ा या बर्तन। एक होता है भाभी और एक होता है भावी। भाभी का मतलब तो बड़े भाई की जो पत्नी है उसको भाभी कहते हैं और भावी मतलब आगे होने वाला। एक भित्ति और एक भीति। भीति का मतलब डर या भय को कहते हैं और इस भित्ति का मतलब होता है दीवार या छत को कहा जाता है। एक होता है भाषण और एक होता है भीषण। भीषण का मतलब भयंकर। भाषण का मतलब होता है व्याख्यान करना, किसी की व्याख्या के बारे में बताना। और एक होता है भीड़ और एक होता है भीड़। भीड़ मतलब ततैया या बर। ये और भीड़ का मतलब होता है जन समूह या झुंड को कहते हैं। मूल या मूल्य। मूल का मतलब जड़, मूल्य मतलब होता है उसकी कीमत। एक होता है मौर, एक होता है मोर। मौर का मतलब तो लिया गया है मुकुट से और मोर होता है एक पक्षी, एक पक्षी विशेष है, मयूर होता है। और एक होता है मद, एक होता है मध्य। मद मतलब मत वाला या अहंकार और मध्य मतलब मदिरा या शराब को कहते हैं। एक होता है मत, एक होता है मत और एक होता है मति। मति का मतलब बुद्धि और मत मतलब मत वाला और मत मतलब विचार या सलाह या राय से संबंधित होता है। इसी प्रकार एक शब्द है मंदिर और एक है मंदिर। मंदिर का मतलब तो होता है पर्वत और मंदिर का मतलब होता है देवालय, जिसमें देवताओं का जो घर स्थल होता है विद्यार्थी, उसको हम देवालय कहते हैं। और एक होता है मेद यानी कि हवन या यज्ञ को बोलते हैं। एक होता है मेघ यानी कि बादल को कहते हैं। एक मेद यानी कि चर्बी होती है ना, कई बार मेद, जैसे माना कि किसी का आपने देखा होगा, जैसे मान ये सिर है तो सिर से एक थोड़ा सा ऐसा गांठ नुमा एक उठ जाता है, उसको बोलते हैं मेद पड़ गई, यानी कि उसको बोलते हैं चर्बी ज्यादा बढ़ गई वहां पर। मास और मास, इस मास का मतलब तो होता है महीना और इस मास या मास का मतलब होता है उड़द या उड़द। और मेल का मतलब होता है एकता और मैल का मतलब होता है गंदगी। क्या होता है? गंदगी होता है।
इसी प्रकार देखिए मल यानी गंदगी, विष्ठा, मल्ल मतलब योद्धा, पहलवान, मानक और मानिक, मानक मतलब मान दंडानुसार और मानिक मतलब एक रत्न को कहते हैं। इसी प्रकार एक शब्द होता है मैथिल और एक होता है मैथिली। मैथिल मतलब मिथिला का निवासी और मैथिली मतलब जानकी को कहते हैं। और एक शब्द होता है मुख और एक शब्द होता है मुख्य। मुख का मतलब किससे लिया गया है? मुंह से। और मुख्य किसको कहते हैं? खास को। एक मवासी शब्द है, एक मवेशी शब्द होता है। मवासी का मतलब होता है छोटा दुर्ग या किलेदार को कहते हैं। और मवेशी किसको कहते हैं? ढोर को। एक मणि है और एक मणि, एक में छोटा ई की मात्रा मतलब एक रत्न है, और जिसमें बड़ा ई की मात्रा है इसका मतलब सर्प होता है। एक मंडी है, एक मंदी है, व्यापार स्थल को मंडी कहते हैं। और मंदी यानी कि गिरावट को कहते हैं। एक मौन और एक मौना, मौन मतलब चुप्पी और मौना मतलब पिटारा। एक मलिन है, एक मलान है, मलिन मतलब मेला, मलान मतलब मुरझाया हुआ। एक मातृ है, एक मात्र है, मातृ मतलब माता और मात्र मतलब केवल। एक मनुज शब्द है, एक मनोज शब्द है, मनोज मतलब कामदेव को कहते हैं और मनुज मतलब मनुष्य या मानव को कहते हैं। मास और एक मास, मास का मतलब होता है गोश्त या महीना। और मनु जात और मन जात, मनु जात मतलब मनुष्य से उत्पन्न और मन जात मतलब मनुष्य को खाने वाला। एक होता है माणिक्य और एक होता है माणिक्या। माणिक्य का मतलब एक रत्न है और माणिक्य कहते हैं विद्यार्थियों छिपकली को। बहुत इंपॉर्टेंट है माणिक्य और माणिक्य शब्द पूछा गया एग्जाम में। और मूसल यानी कि मूसल के लिए आता है। एक मूसली होता है वो बलराम के लिए आता है। आगे देखिए एक मरीची शब्द होता है, इसका मतलब किरण, और मरीची में बड़ाई की मात्रा आ रही है, इसका मतलब सूर्य होता है। एक मौज, एक मौजी, मौज मतलब लहर, मौजी मतलब जो मन में आए वह करने वाला होता है उसको कहते हैं मौजी। एक मणि, एक मणि, मणि मतलब बहुमूल्य पत्थर, मणि मतलब वीर्य या गर्व या अभिमान। महा और महा, महा मतलब महीना और महा मतलब बीच में, मध्य में। मंजरी और मंजीर, मंजरी मतलब कोंपल और मंजीर मतलब नुपुर। और एक होता है मुक्त शब्द, मुक्त मतलब होता है बरी, और एक होता है भुक्त शब्द, भुक्त का मतलब होता है भोगा हुआ। एक होता है मद्र, मद्र मतलब एक प्राचीन जनपद को कहते हैं। और मंद्र एक संगीत का एक प्रकार है। एक मिति और एक मिति, एक में तयमय छोटा एक की मात्रा है, एक में बड़ा एक की मात्रा है। मान, सीमा ये विज्ञान को कहते हैं और मिति मतलब तिथि या तारीख को कहते हैं। एक मुक्ता है, एक मुक्ति शब्द है विद्यार्थियों। क्या है? एक तो मुक्ता है, एक मुक्ति शब्द है। मुक्ता मतलब मोती और मुक्ति मतलब मोक्ष होता है। एक मणि शब्द होता है, एक मणि होता है। मणि मतलब छोटा मठ या मंदिर को कहते हैं और इस मणि का मतलब होता है किसी आवरण से युक्त। एक महदी और एक मेहंदी शब्द होता है। तो मेहंदी का मतलब होता है पथ प्रदर्शक या रहनुमा, और मेहंदी का मतलब होता है हाथ में रचाने वाली वस्तु। एक होता है मिल और एक होता है मील। मिल का मतलब उद्योग संयंत्र को कहते हैं और मील कहते हैं विद्यार्थियों दूरी को। किसको कहते हैं? दूरी को कहते हैं। इसी प्रकार एक शब्द है मिस्र और एक मिस्र। तो ये मिस्र जो शब्द लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है एक देश है जो कि अफ्रीका महाद्वीप में आता है, इजिप्ट इंग्लिश में कहते हैं। और इस मिस्र का मतलब होता है ब्राह्मणों की एक उपाधि है। यक्ष और अक्ष, यक्ष का मतलब देवताओं का एक वर्ग है और अक्ष का मतलब धूरी एक जाति विशेष को कहते हैं। एक याम और एक याक्के, याम का मतलब प्रहर या 3 घंटे का जो समय होता है उसको याम कहते हैं, और याक्के मतलब यमदूत या यम का जो दक्षिण होता है उसको बोलते हैं। योगीश्वर और योगेश्वर, योगीश्वर मतलब योगियों में श्रेष्ठ या योगियों में जो शिरोमणि है उसको योगीश्वर कहते हैं। और योगेश्वर किसको कहते हैं? महादेव या श्री कृष्ण या योग में सिद्ध या शिव को कहा जाता है। और मुकर्रर कहा हुआ या दोहराया हुआ, और मुकर्रम सम्मानित। ज्ञान और जन, ज्ञान का मतलब वाहन या रॉकेट को कहते हैं, जन का मतलब प्राण। युद्धम और युद्धे, युद्धम का मतलब होता है धनुष बाण अस्त्र शस्त्र को बोलते हैं। युद्ध मतलब युद्ध योग्य। हथौड़ी और हथौटी, हथौड़ी का मतलब छोटा हथौड़ा और हथौटी का मतलब हस्त कौशल। मृत और मृत, मरा हुआ। मृत का मतलब होता है मिट्टी। युक्त और युक्ति, युक्त मतलब उचित और युक्ति मतलब उपाय। एक होता है योग और एक होता है योग्य। योग का मतलब जोड़ने की क्रिया, योग दर्शन संयोग युगल जोड़ को बोलते हैं। और योग्य मतलब उपयुक्त लायक या काबिल या अच्छे को बोलते हैं। युगल एक होता है युग्म, युगल का मतलब होता है जोड़ा या दोनों। युग्म का मतलब होता है जुड़वा या जोड़ा होता है। आगे की बात करें, योजन मतलब 4 कोश, योजना आयोजना स्कीम को बोलते हैं। रक्त खून को कहते हैं। रिक्त खाली शून्य को कहते हैं। और रिक्त उत्तराधिकारी में प्राप्त धन को कहते हैं। और रक्षित किसे कहते हैं? रक्षा किया हुआ, रक्षिता एक अप्सरा का नाम है। यंत्रणा और मंत्रणा दोनों में अंतर है। यंत्रणा मतलब नियंत्रण या दमन से संबंधित है और मंत्रणा सलाह या मशविरा से रिलेटेड है। रंचक और रंजक, रंचक मतलब थोड़ा और रंजक मतलब मेहंदी या रंगरेज को कहते हैं। एक शब्द है रति
और एक है रत्ती। रति मतलब कामदेव की पत्नी कहते हैं, या संभोग को भी कहते हैं रति। और रत्ती मतलब तोल की एक मात्रा है, और लाल जो घूमची होता है उसको भी कहते हैं। एक होता है रंक, एक होता है रंग। रंग का मतलब तो होता है दरिद्र, और रंग का मतलब होता है वर्ण। एक है शब्द रंबा, एक है रंबाना। रंबा मतलब एक अप्सरा है, रंबाना मतलब गाय का एक स्वर है। रीछ और रीज और रिक्ष। रीछ का मतलब होता है भालू, और रीज का मतलब होता है आसक्त, मोहित या मुग्ध होने का भाव। और रिक्ष का मतलब होता है रिक्ष या रीछ होता है। आगे की बात करें विद्यार्थियों, तो राही और रोही। राही का मतलब होता है राहगीर, रोही का मतलब होता है चढ़ने वाला, या पीपल का जो पेड़ होता है उसको कहते हैं। और एक रज है और एक रज। रज है मतलब अंगूर, और रज मतलब धूल या मासिक स्राव, या स्त्रियों को बोलता है, उसको बोलते हैं रज। राड़ा और राणा। राड़ा मतलब एक पूरी पूरी का नाम है विद्यार्थियों, राडा। राणा किसको कहते हैं? राजा को कहते हैं। और रीस और रिस। रीस का मतलब ईर्ष्या, स्पर्धा, होड़ करना। और रिस का मतलब होता है क्रोध या कोप करना। एक शब्द है रण और एक शब्द है रन। रण का मतलब युद्ध है, रन का मतलब ताल या झील से लिया गया है। राशि और राशि। राशि का मतलब ढेर, समूह या 12 राशियां हैं। और राशि मतलब रद्दी, निकृष्ट शराब को कहते हैं। रेखा लकीर को कहते हैं। लेखा हिसाब को कहते हैं। रेखता एक प्रकार की जो गजल है उसको कहते हैं रेखता। इसी प्रकार एक शब्द है राजी और एक राजी। राजी का मतलब होता है कतार या श्रेणी, और इस राजी का मतलब होता है अनुकूल या सहमत या सम्मत। एक शब्द है रूप, एक होता है रूपा। रूप मतलब आकार, और रूपा मतलब सफेद रंग का जो घोड़ा होता है उसको भी रूपा कहा जाता है। आगे की बात करें हम, जैसे एक शब्द है रुख और एक है रूख। रुख मतलब रवैया, चेहरा, मुख, गाल, कपोल को बोलते हैं। रुख किसको कहते हैं? तर्ण, घास या वृक्ष को कहा जाता है। एक शब्द है रेस और एक है रेस। रेस का मतलब हानि, क्षति या हिंसा को कहते हैं। और इस रेस का मतलब क्या होता है? बड़ी और लंबी दाढ़ी को कहते हैं। रेवत और रेवतक। रेवत कहते हैं शिव को, और रेवतक कहते हैं द्वारका के पास एक पर्वत है उसको रेवतक नाम दिया गया है। ठीक है। इसी प्रकार एक रूढ़ शब्द है, एक रूढ़ शब्द है। रूढ़ का मतलब 5 गज का एक मान होता है। रूढ़ उत्तम श्रेष्ठ को कहता है। रेसा और रेशा 2 बार आ गया विद्यार्थियों। सूत की सी एक हरी चीज होती है उसको रेसा कहते हैं। ये रेसा हिंसना या सिंह का गर्जन करना ये होता है। लग्न या लगन। लगन मतलब निश्चित समय या मुहूर्त को कहते हैं, और लगन मतलब उत्साह, धून, निष्ठा या चाव को कहते हैं लगन। मेरी उसमें लगन है, पढ़ने में लगन है, के लिए जो शब्द आते हैं उसको कहते हैं लगन। और एक होता है रूढ़ और एक होता है रूढ़। रूढ़ मतलब उत्पन्न, समझात, प्रज्वलित, वह संख्या जो विभक्त न हो उसको रूढ़ कहते हैं। रूढ़ आरूढ़, चढ़ा हुआ, प्रसिद्ध, उज्जड़, कठोर, अनेकता के लिए आता है। एक होता है रोज, एक होता है रोज। रोज का मतलब विलाप करना, एक वनेला पशु होता है। रोज मतलब प्रतिदिन या वक्त को कहते हैं। एक शब्द है लक्ष्य और एक है लक्ष्य। लक्ष्य मतलब उद्देश्य, निशाना लगाने की जो वस्तु होती है उसको लक्ष्य कहते हैं। लक्ष्य मतलब लाख या 100,000, या फिर एक शब्द होता है लाक्सा। लाख पदार्थ का जो बना होता है उसको बोलते हैं लाक्षा। इस प्रकार एक शब्द होता है लता और एक लत्ता। लता मतलब बेल, लत्ता मतलब कपड़ा या चितड़ा को कहते हैं। एक शब्द है लौटना। लौटना को होता है विद्यार्थियों मतलब वापस होना। लेटना का मतलब करवट लेना ये होता है। लूटना और लूटना। लूटना मतलब स्वयं लूट जाना, बर्बाद हो जाना। लूटना का मतलब होता है किसी के द्वार लूटना या लूट लेना। एक होता है लौटा, एक होता है लोटा। लौटा मतलब लौटाने से संबंधित या वापस, और लोटा मतलब होता है जल रखने का एक पात्र होता है। लगान और लगाम। लगान का मतलब होता है भूमि कर, और लगाम का मतलब होता है घोड़े को नियंत्रित करने वाली जो रस्सी है उसको बोलते हैं। लिपट और लपट। लिपट का मतलब होता है चिपक या लिपटना, जवाला होता है लपट का मतलब। एक होता है लाश, एक होता है लाश से, एक होता है लाश। लाश का मतलब मर्त देह शव को बोलते हैं। लाश से एक नृत्य का नाम है, नाच या श्रृंगारिक नृत्य है, और इस लाश का मतलब होता है लाख या लाह। एक होता है लब्ध, एक होता है लुब्ध। लब्ध का मतलब होता है प्राप्त, और लुब्ध का मतलब होता है आसक्त। एक शब्द होता है लोभ, एक होता है लोम। लोभ का मतलब लालच, और लोम का मतलब बाल या रोग से, रोम से लिया गया है। लवण होता है, एक लवन होता है। लवण मतलब नमक। लवन मतलब खेती से जो कटाई की जाती है या जो छेदना किया जाता है उसको बोलते हैं। लेस और लेस। अणु, सूक्ष्म या अंश को कहते हैं लेस, और इस लेस का मतलब होता है गोटा या बेल। एक होता है लस और एक होता है लसु। लस का मतलब होता है गोंद। लसु का मतलब होता है लहसुन। क्या होता है? लहसुन होता है। इसी प्रकार शब्द होता है लीक और लीक। लीक का मतलब रेखा, और लीक का मतलब होता है जू का जो अंडा होता है उसको कहते हैं। इसी प्रकार एक शब्द है वर्ण, एक शब्द है वारण।
वर्ण से तात्पर्य चुनना या चुनाव करना, और वारण से तात्पर्य न्योछावर करना या आती। एक शब्द वटी और एक होता है वटी। वटी का मतलब एक तरह की जो चींटी है उसको कहते हैं, और वटी का मतलब होता है गोली या रस्सी। एक होता है वपरी और एक होता है वपरी। समुद्र या खेत को कहते हैं, और वपरी का मतलब बॉम्बी या मिट्टी का जो टीला होता है उसको कहते हैं। एक शब्द है वसन। वसन मतलब कपड़ा या वस्त्र को कहते हैं। व्यसन मतलब आदत या बुरी जो लत होता है उसको व्यसन कहते हैं। इसी प्रकार शब्द है ललित और ललिता। ललित शब्द का अर्थ निकलता सुंदर, और ललिता का निकलता गोपी। एक शब्द है वक और एक बक और एक वक्र। वक का मतलब बगुला या पक्षी, और बक का मतलब बकासुर, और वक्र का मतलब होता है टेढ़ा या झुका हुआ। एक वत है, एक वध है। वत का मतलब समान या तरह। वध का मतलब होता है बोलने वाला। एक शब्द है वली और एक होता है वली, जिसमें छोटा एक की मात्रा है। इस वली का मतलब होता है सिकुड़न या झुर्री, और वली का मतलब होता है स्वामी। एक वहित और एक वहित्र। वहित का मतलब होता है डोया हुआ, और वहित्र का मतलब होता है पोत या एक तरह का रथ होता है। एक लुंच है, एक लुंज है। लुंज का मतलब नोचना। लुंज का मतलब लूला लंगड़ा। और वजह या वजह। वजह का मतलब होता है कारण, सबब या चेहरा या मुख। वजह का मतलब होता है बनावट। वंदे और वंदे। वंदे का मतलब होता है आदरणीय, पूजा। और बात करें अगर हम इसकी वंदे का मतलब क्या होता है, तो अनुत्पादक, निष्फल या सदोष होता है। एक शब्द होता है वसा, और एक होता है विद्यार्थियों वसा। वसा का मतलब निकलता है स्त्री, गाय या हथनी, और इस वसा का अर्थ निकलता है भेद या चर्बीदार पदार्थ निकलता है। एक शब्द होता है वारुणी, और एक होता है वारुणी। एक में तो छोटा ई की मात्रा होती है, एक में बड़ा ई की मात्रा होती है। तो इस वारुणी का मतलब होता है अगस्त्य, और बड़ा ई की मात्रा जिसमें आती है वो पश्चिम दिशा या शराब के लिए आता है। आगे अगर हम बात करें विद्यार्थियों वास या बास। वास का मतलब होता है निवास करना, और इस बास का मतलब होता है दुर्गंध। विद्य और विद। विद्य का मतलब छेदा हुआ या जानकार होता है इसका मतलब। और विराट और विराट, एक में हलंत वाला है, एक में हलंत वाला नहीं है। इसमें हलंत वाला नहीं है उसका मतलब होता है मत्स्य देश, और जिसमें विराट या प्राधान्य, बहुत बड़ा, परमात्मा या ब्रह्म स्वरूप के लिए विराट आता है। विश्री या विश्री, एक में बड़ा एक की मात्रा है, एक में छोटा एक की मात्रा है। तो विश्री यानी कि श्री से हीन या कांति से हीन है। यहाँ विश्री का मतलब होता है मृत्यु। क्या होता है? विश्री का मतलब मृत्यु होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक होता है वासना और एक वासना। वासना मतलब कामना, काम पिपासा होता है, और वासना मतलब होता है महकना, दुर्गंध देना, ये वगैरह होता है। एक होता है विधन और एक होता है विधना। विधन का मतलब होता है दरिद्र, विधना का मतलब होता है नियति। एक होता है विलंब और एक होता है विलंब। तो विद्या एक होता है विप्रलंब और एक होता है विप्रलब्ध। विलंब का मतलब तो देर। विलंब का मतलब भेंट, दान, औदार्य। और प्रलब्ध लंब का मतलब होता है वियोग, विरह। और प्रलब्ध का मतलब होता है वंचित या महरूम। एक वर्त है और एक वृत्त है। वर्त का मतलब वर्ण किया या चुना हुआ, और वृत्त का मतलब होता है गोलाकार या चरित्र होता है। इसी प्रकार एक शब्द होता है विकास, एक होता है विकास। एक में संकर वाला है, एक में सड़क वाला है। प्रदर्शन और प्रकाश हो जाता है, और इस विकास का मतलब फैलाव, आनंद, खिलना। एक विनाश होता है और एक विनाश होता है। एक संकर वाला स, एक सड़क वाला स, तो अस्तित्व न रहना या नासिका रहित। एक होता है विवृत और एक होता है विवृत, यानी कि व्यक्त, स्पष्ट या प्रत्यक्ष होता है, ऐंठा हुआ या चक्कर होता है। विवरत का मतलब होता है घूमना। और वर्त्री मतलब एक दानव जिसे इंद्र ने मारा था, इसको वर्त्री कहते हैं। वर्ती किसे कहते हैं? जीविका को कहते हैं जीविका को कहते हैं। आगे देखिए विद्यार्थियों, एक शब्द वेग और एक बेग। वेग मतलब गति, और बेग मतलब थैला। वित्त मतलब धन, और वृत्त मतलब गोलाकार होता है। एक वस्तु एक वास्तु होता है। वस्तु का मतलब तो कोई चीज होता है, और वास्तु का मतलब क्या होता है? भवन निर्माण संबंधी जो कला होती है, बोलते हैं स्थापत्य गृह वगैरह को होता है। एक होता है वन, एक होता है वन्य। वन का मतलब तो जंगल है, वन्य मतलब जंगल की वस्तुओं को कहते हैं वन्य। इसी प्रकार एक बेटा होता है, एक बेटा होता है। बेटा का मतलब तो पुत्र है, और बेटा मतलब वेश्याओं की जो बस्ती होती है तो बेटा बेटा कहते हैं। और एक विष है और एक विष है। इस विष का मतलब तो जहर है, और इस विष का मतलब कमल नाल है। विपिन और विपन। विपिन मतलब जंगल, विपन मतलब गरीब या दुखी को कहते हैं। व्याध और व्याधि। व्याध का मतलब होता है शिकारी, और व्याधि का मतलब होता है एक रोग है। शारीरिक रोग जो होता है उसको व्याधि कहते हैं, और जो मानसिक रोग होता है उसको आदि कहते हैं। एक बेटी और एक बेटी। बेटी मतलब पुत्री होता है, और बेटी मतलब नाव। और विस्मृत यानी कि भूला हुआ, और विस्मिता नहीं, विस्मित यानी आश्चर्यचकित। एक व्यंग है और एक व्यंग्य है। व्यंग मतलब विकलांग, और व्यंग्य मतलब साहित्य की एक विद्या
का नाम है जो शब्द से चोट करती है किसी के ऊपर। विजन और वैजन। विजन का मतलब होता है एकांत, जन मतलब लोग, वी मतलब नहीं, एकांत या सुनसान स्थान को बोलते हैं। और व्यंजन का मतलब होता है पंखा। व्यंजन का मतलब क्या होता है? पंखा। और व्यंजन का मतलब होता है पकवान, या एक वर्ण का भेद भी होता है, स्वर और व्यंजन होते हैं ना, वो वाले। आगे बात करें, विस्मित यानी कि चकित, और विस्मृत मतलब भूला हुआ। एक होता है विद्या और एक होता है विधा। विधा का मतलब ढंग, और विद्या का मतलब शिक्षा, ज्ञान को बोलते हैं। एक वित्त और एक वृत्त और एक वृत्ति। वित्त का मतलब रुपया पैसा धन से रिलेटेड होता है। वृत्त मतलब गोला होता है, और वृत्ति मतलब चरित्र होता है। विख्यात और विज्ञात। विख्यात का मतलब तो होता है प्रसिद्ध, और विज्ञात का मतलब होता है विशेष रूप से जानना या विदित का अर्थ होता है। अगर बात करें विद्यार्थियों हम वर्ण और वर्ण, तो वर्ण है ये तो घाव होता है इसका मतलब, तो इस वर्ण का मतलब रंग या सामाजिक वर्ग को कहते हैं। या फिर हिंदी में एक वर्ण विचार टॉपिक भी सुना होगा आपने, तो वर्ण उसको भी कहते हैं। विरुद्ध और विरुद्ध। विरुद्ध मतलब यस, और विरुद्ध मतलब खिलाफ। वसन और व्यसन। वसन का मतलब तो होता है वस्त्र, और व्यसन का मतलब होता है बुरी लत। एक शब्द है विवरण और एक है विवर्ण। विवरण का मतलब होता है ब्यौरा, और विवर्ण का मतलब होता है बदरंग या भय आदि से चेहरे का रंग बदल जाता है, उसको बोलते हैं। विश्वम्भर परमेश्वर को कहते हैं। विश्वम्भरा पृथ्वी को कहा जाता है। वृंद यानी कि समूह, वृंत यानी कि डंठल को कहते हैं। विधान यानी कि व्यवस्था, व्यवधान मतलब रुकावट को कहते हैं। विपणी और विपणी, तो विपणी छोटा ही आ रहा है उसका मतलब दुकान है, और बड़ा ही आ रहा है इसका मतलब दुकानदार है। और विपण कहते हैं विद्यार्थियों बाजार को। किसको कहते हैं? बाजार को कहते हैं। इसी प्रकार एक शब्द होता है वमन और एक होता है वामन। वमन का मतलब होता है उल्टी, और वामन का मतलब होता है बोना। एक शब्द है वाद और एक है वाद्य। वाद का मतलब मत, तर्क या वितर्क संप्रदाय से रिलेटेड है, और वाद्य मतलब बाजा। एक शब्द होता है वेष्टि और एक होता है वेष्टका। तो यहाँ से भी कई बार सीधे सीधे सवाल बन जाते हैं। वेष्टि मतलब व्यक्ति को कहते हैं, और वेष्टका किसको कहते हैं? कर्षण पक्ष की जो प्रतिपदा आती है उसको भी वेष्टका कहते हैं। वहन और वाहन। वाहन का मतलब तो सवारी, और वहन का मतलब धारण करना या ढोना। एक होता है व्याकरण, एक होता है वैयाकरण। दोनों इंपॉर्टेंट है। व्याकरण एक शब्द शास्त्र है। व्याकरण किसे कहते हैं? यानी कि ऐसा शास्त्र जो किसी भाषा को नियमों में बांध कर रखता हो, उसको व्याकरण कहते हैं। और व्याकरण का जो विद्वान होता है उसे एक शब्द में वैयाकरण कहते हैं। तो व्याकरण का जो जाता है उसको क्या कहते हैं? वैयाकरण। एक होता है वत्स, एक होता है वत्सर। वत्स का मतलब तो बछड़ा, और वत्सर का मतलब होता है वर्ष। क्या होता है? वर्ष। इसी प्रकार छेद शब्द है, एक परिच्छेद शब्द है विद्या। विच्छेद का अर्थ देखें हम, तो अलगाव, टूटकर अलग होना, ये होता है विच्छेद। और एक होता है परिच्छेद। परिच्छेद का मतलब होता है एक पूरा जो पैराग्राफ होता है उसको हम परिच्छेद कह सकते हैं। एक होता है विजय और एक होता है विजया। विजय मतलब जीत, और विजया मतलब देवी या भाग को कहते हैं। एक शब्द है वदन और एक है बदन। बदन का मतलब मुख होता है, और बदन का मतलब होता है शरीर। क्या होता है? शरीर होता है। एक विदुर शब्द है, और एक विदुल। विदुर मतलब कुशल, और विदुल मतलब बैंत। और विदेह और विदोह। विदेह का मतलब होता है अचेत या विरागी, और विदोह का मतलब होता है शोषण। व्रीहि का मतलब होता है चावल, और व्रीहि वेला मतलब धान काटने की जो वेला है उसको व्रीहि वेला कहते हैं। और एक होता है विरद, एक होता है वारिद। विरद मतलब यश या उपाधि, और वारिद मतलब बादल। वज्रा कर या हीरे की खान को कहते हैं विद्यार्थियों। और वज्र जैसे आकार को भी कह सकते हैं। विचक्षण ज्ञाता या निपुण को कहते हैं। विलक्षण अनोखा को कहते हैं। वध यानी कि हत्या। विधि मतलब ब्रह्मा को कहते हैं। व्याघ्र और वेदी। वेदी एक रोग है, व्याघ्र एक शिकारी है। शंकर और शंकर दोनों शब्द एक जैसे ही हैं। एक में सड़क वाला है और एक में शंकर वाला है। तो शंकर वाले में तो विद्यार्थियों ये वाला आ रहा है, तो इसका मतलब महादेव या शिव के लिए आता है। तो इस शंकर का मतलब तो होता है वर्णों का संकरण या मिश्रित या उनका मेल होना, उसके लिए आता है। एक है सब और सब। इस सब का मतलब तो रात या रात्रि, और इस सब का मतलब समूह, समग्र या संपूर्ण। एक होता है सर और एक होता है सर। इस सर का मतलब होता है बाण, और इस सर का मतलब क्या होता है? सरोवर या तालाब। एक होता है सरु और एक होता है सरु। सरु का मतलब शिव या विष्णु होता है, और इसका मतलब सब होता है। शहर और शहर, इसका मतलब होता है नगर, और इसका मतलब होता है सवेरा। इसी प्रकार सम और सम। इस सम का मतलब शांति या मानसिक स्थिरता होता है। इसका मतलब समान और बराबरी या तुल्य होता है। सूर का मतलब होता है वीर या सूरवीर होता है। सूर का मतलब होता है सूर्य, अंधा या सूरदास। सह और सह। सह का मतलब होता है शतरंज का सह या मात, और सह का मतलब होता है साथ में या सहायक। साला और साला।
देखिए इस साल एक में संकर वाला स है, एक में सड़क वाला स है। इसमें संकर वाला स है, इसका मतलब तो घर या मकान को साला कहते हैं, और इस साला का मकान होता है पत्नी का जो भाई होता है, वो साला कहते हैं विद्यार्थियों। एक समी और एक समी, एक में छोटा एक की मात्रा है, एक में बड़े एक की मात्रा है। जुआ नामक धान होता है, और समी मतलब एक वृक्ष होता है। सूची जिसमें छोटा ऊ की मात्रा है, सूची मतलब पवित्र होता है, और इस सूची का मतलब होता है नामावली या लिस्ट जो तैयार की जाती है। एक होता है सबल और एक सबल। इस सबल का मतलब होता है चित कबरा, क्या होता है, चित कबरा होता है। और इस सबल का मतलब होता है ताकतवर। एक होता है सीसा और एक होता है सीसा। इस सीसा का मतलब तो होता है कांच या दर्पण, और इस सीसा का मतलब होता है एक धातु का नाम होता है, सीसा जस्ता आपने सुना ही होगा उस धातु का नाम। इसी प्रकार एक सती, एक सदी, एक सती। सती का मतलब होता है सैकड़ा, इस सदी का मतलब भी शताब्दी, और इस सती का मतलब होता है पतिव्रता ठीक है। इस प्रकार एक सराधर शब्द है, एक शशिधर है। सराधर का मतलब चंद्रमा, और शशिधर का मतलब शिव। एक श्रम है और एक श्रम है। श्रम मतलब लज्जा और श्रम मतलब परिश्रम। एक सकल है और एक सकल है। इस सकल का मतलब मुखड़ा, सकल चमड़ा टुकड़े को लेके, और इस सकल का मतलब कहते हैं सकल आयु, तो संपूर्ण या समस्त। जीडीपी का सकल घरेलू देखा होगा आपने। शांत मतलब चुप, और इस शांत का मतलब सीमित का अंत न हो। शस्त्र और शास्त्र, शस्त्र मतलब हथियार और शास्त्र मतलब ग्रंथ होता है। एक होता है शराब और एक होता है सराव। शराब का मतलब तो मदिरा होता है, और सराव का मतलब मिट्टी का एक प्याला होता है, उसको बोलते हैं। सकृत और सकृत ये विद्यार्थियों, एक में सड़क वाला है, एक में शंकर वाला है। जिसमें शंकर वाला है इसका मतलब मेला या विष्टा होता है। सकृत का मतलब होता है एक बार, क्या होता है, एक बार। एक साख है, एक साख है, इस साख का मतलब शाखा, और इस साख का मतलब होता है प्रतिष्ठा। एक विद्यार्थियों सकट शब्द है और एक सकट शब्द है। सकट का मतलब बैलगाड़ी से लिया गया है, और इस सकट का मतलब मचान से लिया गया है। एक शारदा, एक शारदा। शारदा का मतलब होता है सरस्वती, और इस शारदा का मतलब होता है सार भाग देने वाली। एक होता है सौपच चांडाल, और एक होता है सौपच क्यों पाकी को बोलते हैं। इसी प्रकार एक सौजन शब्द होता है, एक सौजन होता है। सौजन मतलब अपने लोग, इस सौजन का मतलब होता है कुत्ता। मतलब सड़क वाले की जगह शंकर वाला यूज ले लिया, तो ये मान लीजिए अर्थ का अनर्थ हो गया। इसलिए हमें ये भी पता होना चाहिए कौन सा शब्द का, कौन से वर्ण का कब प्रयोग लेना है, ठीक है। इसी प्रकार शान और एक शान। शान का मतलब होता है धार तेज करने का एक पत्थर होता है, और इस शान का मतलब होता है इज्जत, सड़क भड़क, ये होता है। सैया और सज्जा, तो सैया का मतलब सेज बिछावन, और सज्जा का मतलब सजावट श्रृंगार होता है। शीत और एक शीत। शीत का मतलब दुर्बल या धारदार होता है, और इस शीत का मतलब होता है ठंड, क्या होता है, ठंड होता है। एक होता है शुल्क, एक होता है शुक्ल। शुक्ल तो उज्ज्वल या एक पक्ष का नाम है, जैसे कर्षण पक्ष, शुक्ल पक्ष नाम आपने सुना होगा इस प्रकार से। लेकिन शुल्क क्या है, एक फीस या चंदे को कहते हैं। एक होता है सील और एक होता है सील, और एक छोटा सील। तो बड़ा सील मतलब ई की मात्रा आ रही है, शंकर वाला स आ रहा है, इसका मतलब चरित्र, आचरणवान और मर्यादा के लिए आता है। इस सील का मतलब होता है मोहर या ठप्पे के लिए आता है, सील लगाते हैं ना कई बार, तो बोलते हैं। और इस सील का मतलब होता है पत्थर, इसका मतलब क्या होता है, पत्थर होता है विद्यार्थियों। आगे देखिए, शक्ति मतलब सीप, और सुक्ति मतलब अच्छा कथन या उक्ति। एक होता है श्याम और एक होता है श्याम, एक में शंकर वाला है और एक में सड़क वाला है विद्यार्थी, ठीक है। श्याम का मतलब सांवला या श्रीकृष्ण। इस श्याम का मतलब होता है एशिया का एक देश है। श्रवण और श्रवण, श्रवण का मतलब सुनना या कान को बोलते हैं, और श्रवण मतलब जो बौद्ध सन्यासी होते हैं, भिक्षु होते हैं, उसको श्रवण कहते हैं। एक शंकु, एक शंख। शंकु मतलब कोई नुकीली वस्तु या भाला, शंख मतलब आशंका को कहते हैं। प्रकार सुक और सूक और शुक्र। सुक मतलब तोता, और सूक मतलब जो, शुक्र मतलब एक ग्रह का नाम। सवेद मतलब पसीना, और श्वेत मतलब सफेद या उजला जो होता है उसके लिए आता है यूज। एक होता है श्रवण और स्रोत। श्रवण का मतलब टपकना या चूना। स्रोत मतलब निकासी, धरा या साधना, साधन या झरने को बोलते हैं। एक होता है शंभु और एक होता है शंभु। शंभु का मतलब घोंगा, शिव को बोलते हैं। शंभु कहते हैं शिव को, किसको बोलते हैं, शिव को बोलते हैं। प्रकार एक शब्द होता है शौक और एक होता है शोक। शौक का मतलब अभिरुचि या रुचि को बोलते हैं, और शोक बोलते हैं स्वजन की मृत्यु पर उत्पन्न दुख या अफसोस को बोलते हैं। एक होता है विद्यार्थियों सौसुर, पत्नी के पिता को। एक समसुरु, दाढ़ी मूछ को कहते हैं। स्त्रोत वंदना स्तुति, स्त्रोत कान को बोलते हैं। सक्टार और एक सक्टारी। सक्टार मतलब महानंद का जो प्रधानमंत्री था विद्यार्थी, उसको भी कहते हैं सक्टार। और सक्टारी श्री कृष्ण को कहते हैं, को कहते हैं, श्री कृष्ण को कहते हैं। आगे देखिए विद्यार्थियों, शक्ति मतलब बल, और शक्तु मतलब भुने हुए अन्न का आटा या सत्तू को कहते हैं।
सलभ और एक सुलभ। सलभ का मतलब पतंगा को कहते हैं, सुलभ मतलब आसानी से जो प्राप्त हो जाता है। सिरा और सिरा, इस सिरा का मतलब होता है नाड़ी और इस सिरा का मतलब होता है छोर। एक होता है सीति और एक होता है सित। सीति मतलब श्याम, सित मतलब सफेद होता है। इस प्रकार एक शब्द और एक शब्द। शब्द का मतलब साप पाया हुआ और इस शब्द का मतलब होता है 7 संख्या। शिवी और शिविर, शिवी का मतलब एक राजा, शिविर मतलब एक छावनी। शिकर का मतलब होता है चोटी और शेखर का मतलब होता है सिर। शिशिर का मतलब होता है जाड़ा। एक सौ, एक सौ, इस सौ का मतलब होता है आने वाला कल और इस सौ का मतलब होता है अपना। क्या होता है? अपना। सची और सूची, सची मतलब इंद्र की पत्नी को कहते हैं, सूची कहते हैं सुई को। ठीक है। और शिष्ट और शिष्य, शिष्ट मतलब सदाचारी और शिष्य मतलब छात्र को कहते हैं। और शांति और श्रांति, शांति मतलब स्थिरता और श्रांति मतलब थकावट। शोध और शोध, शोध का मतलब सूजन और शोध का मतलब होता है खोज। क्या होता है? खोज होता है। इस प्रकार संकरा और सरकरा, रात्रि में गए एक राग है संकरा और सरकरा कहते हैं शक्कर को। एक होता है समय और एक होता है समय। समय मतलब वक्त, समय मतलब अचंबा या आश्चर्य। सीता और सीता, एक में छोटा एक की मात्रा है, एक में बड़े एक की मात्रा है। इसका मतलब शक्कर और मिश्री या चांदी को बोलते हैं। और इस सीता का मतलब होता है हल रेखा या राम की पत्नी को कहा जाता है। इसी प्रकार षष्ठी यानी कि 60 वर्ष या षष्ठी, छठी को कहते हैं। स्वेद पसीना को कहते हैं। स्वेद किसको कहते हैं? सफेद को कहते हैं। सूखी या सूखी, सूखी कहते हैं सुख वाला, सूखी किसको कहते हैं? शुष्क को। षड यानी कि 6 और सठ मतलब दुष्ट को कहते हैं। सर मतलब तालाब और शहर मतलब नगर को कहते हैं। सजा और सज्जा, सजा मतलब दंड और सज्जा मतलब सजावट को कहते हैं। आगे देखिए विद्यार्थियों, सबल मतलब शक्तिशाली और सबल मतलब रंग बिरंगी। सत और सुप्त, सत का मतलब सत्य, सत मतलब सार और सुप्त मतलब सोया हुआ। उदार और सिदार, उदार का मतलब संस्कार को कहते हैं और सिधार का मतलब प्रस्थान को कहते हैं। सोम मतलब चंद्रमा और सौम्य मतलब सरल। इसी प्रकार शिवा और शिवा, शिवा का मतलब तो होता है अतिरिक्त और शिवा का मतलब होता है पार्वती। सुन, सुन्न, सुन का मतलब सुनना और सुन्न मतलब सुना। सुरभि और सुरभि, सुरभि का मतलब होता है गंध और सुरभि का मतलब होता है गाय। स्तन और स्तन्य, स्तन का मतलब होता है उरोज, स्तन्य का मतलब होता है दूध, जो उरोज से निकलता है उसको। शत्व यानी कि सार, सवत्व यानी कि अधिकार। सागर और सागर दो प्रकार से विद्यार्थियों, एक के नीचे नुक्ता चिन्ह लगा दिया, बस इसमें ही परिवर्तन हो गया। देखिए जहाँ केवल सागर लिखा मतलब समुद्र, और जहाँ जिसके नीचे अलंत लगा दिया मतलब शराब का प्याला। एक शीशा होता है और एक शीशा, ये बता दिया मैंने। सड़क वाले जिसमें आते हैं उसका मतलब धातु होती है और इस शीशा का मतलब कांच या दर्पण होता है। स्रोत या स्रोत, स्रोत का मतलब तो स्तुति करना, स्रोत का मतलब क्या होता है? कान होता है विद्यार्थी। क्या होता है? कान होता है। आगे देखिए, संवार और संवार, एक में चंद्र बिंदु है, एक में बिंदु है, एक में अनुनासिक है और एक में अनुस्वार है। अगर हम बात करें संवार सजना, संवार मतलब उच्चारण का एक प्रयत्न है। सवर्ण और सुवर्ण, सवर्ण का मतलब होता है समान वर्ण और सुवर्ण का मतलब होता है सोना। सम और सम, सम का मतलब बराबर, सम मतलब शांति होता है। सदे और संदेह, सदे का मतलब होता है देह के, देह के साथ। क्या होता है? देह के साथ। ये थोड़ा सा इसको काट लेना आप। सदेह का मतलब होता है देह के, देह, देह के साथ। और संदेह मतलब शक या संशय या शंका होता है। और इसी प्रकार संप्रति, इस समय का अब। संप्राप्ति प्राप्त होना। सप्त यानी सात और शब्द मतलब साप पाया हुआ। समान मतलब तरह या सदृश और सामान मतलब सामग्री। और सर्ग का मतलब होता है अध्याय, सृष्टि या उत्पत्ति। और स्वर्ग का होता है तीसरा लोक या वैकुंठ को कहते हैं। संघ, समित, समिति या दल या समाज को कहते हैं। और संघ किसको कहते हैं? साथ, मेल या मिलाप को कहते हैं। सन और सन, सन कहते हैं साल, ईस्वी को कहते हैं और सन कहते हैं पटुआ को। सर्वदा और सर्वता, सर्वदा मतलब हमेशा, सर्वता मतलब सब तरह से। एक होता है सांप, एक होता है साप। सांप का मतलब एक विषैला जंतु को बोलते हैं और ये सांप का एक अपभ्रंश है, सांप को बोलते हैं। इसी प्रकार सिर और सीर, सिर का मतलब मस्तक और सीर का मतलब हल्की जो लकीरें बनती है। खेत में जो हल चलाते हैं उसके बाद में जो लकीरें बन जाती है उसको सीर कहते हैं। एक सूदी, एक सूदी, एक सूद। सूदी का मतलब विद्वान या बुद्धिमान होता है और इस सूदी का मतलब होता है स्मरण या याद। क्या होता है? स्मरण या याद होता है। और इस सुद का मतलब होता है होश या चेतना। सुत और सूत, सूत का मतलब बेटा या पुत्र को कहते हैं और सूत कहते हैं सारथी या धागा या भाट को कहते हैं। सूची किसे कहते हैं? सूच या विषय क्रम को कहते हैं।
और सूची पवित्र को, सूची किसको कहते हैं? सुई को कहते हैं। सीकर और सीकड़, सीकर एक रजकण है और सीकड़ कहते हैं जंजीर या जड़ को कहते हैं। सूर्य यानी कि स्वर और सूर यानी कि सूर्य या सूरदास को कहते हैं। इसी प्रकार जो सुना या सुना, सुना मतलब सुनने से संबंधित, सुना मतलब एकांत। सेना और सेना, सेना मतलब सेना और सेना मतलब पालना या पक्षियों के द्वारा बच्चों को कहते हैं, वो करते हैं। सुकृति पुण्यवान और सुकृति, तो इसका क्या बनेगा विद्यार्थियों? पुण्य सत्कर्म। सुकर और सुकर, सुकर तो कहते हैं सुअर को और सुकर मतलब आसानी। सुमन और सुवन, सुमन मतलब फूल को कहते हैं और सुवन किसको कहते हैं? पुत्र को। शेर, शैर और शैर, इस शैर का मतलब तो होता है जंगल का जो राजा होता है, इस शैर का मतलब होता है घूमना, और इस शैर का मतलब होता है तोलने का एक उपकरण होता है 1 किलो वाला, उसको कहते हैं। इसी प्रकार सेव बेसन का पकवान या नमकीन को कहते हैं। एक सेब होता है, एक फल को कहते हैं। सम्मति और समिति, समिति एक सभा है और सम्मति राय या सलाह। सत और सत्य, सत मतलब जो हो या विद्वान को कहते हैं और सत्य किसे कहते हैं? सच्चाई को। एक होता है सुरंग, एक होता है सुरंगा। तो सुरंग मतलब अच्छे रंग वाला, और भूमि के भीतर जो मार्ग बनाया जाता है उसको बोलते हैं सुरंग। सौ और सौ, सौ का मतलब इसलिए और सौ का मतलब एक सैकड़े का। सुगंध और सौगंध, सुगंध का मतलब होता है सुवास, अच्छी गंध, और सौगंध का मतलब होता है शपथ या कसम। संचित एकत्र की हुई, सिंचित मतलब सींचा हुआ। संदर्भ गर्व को कहते हैं और संदर्भ प्रसंग या वर्णित या विषय को। सम्मान आदर को कहते हैं, समान तुल्य को कहते हैं। समर युद्ध, समीर हवा को कहते हैं। सिख उपदेश का एक धर्म है। सिखी मोर को कहते हैं। स्वेर निरंकुश और वैर विरोध या शत्रुता को कहा जाता है। इसी प्रकार सम्मत की राय मिलती हो, संवत वर्ष को कहते हैं। हृद तालाब को कहते हैं। हृदय हृदय को कहते हैं। हरि हरि, तो हरि छोटा हरि का मतलब होता है भगवान विष्णु या बंदर या शेर के लिए आता है, और बड़ा जो हरि आता है इसका मतलब हरण की, हरे रंग की, या हर हर महादेव शिव के लिए भी आता है। इसी प्रकार हरण और हरिण, हरण कहते हैं चोरी को और हरिण कहते हैं मृग को और हरिणे कहते हैं सोना को। हास यानी कि हंसी और हरास मतलब हानि। हंस और हंस, हंस कहते हैं एक पक्षी को और हंस मतलब होता है हंसना। और हस्त मतलब हाथ और हस्ती मतलब हाथी। हाल और हाला, हाल मतलब दशा समाचार बड़ कमरा, इसको कहते हैं हाला, मतलब कहते हैं शराब को कहते हैं विद्यार्थी। और इसी के साथ ये जो युग्मक शब्द वाले चैप्टर था ये कंप्लीट हो गया विद्यार्थियों। बहुत बहुत धन्यवाद।